अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल कुंभ राशि के हवाले से अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। 1 से 31 अगस्त वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से जब बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन सन या नाम के जॉडिक साइन से भी देख सकोगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा होगा। 12 के 12 बुरुज की वीडियोस आ चुकी है। वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप 12 के 12 जॉडिक साइन इस वीडियो को देख सकोगे। जैसे कि आप सब जान चुके हो कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया। पहले हम जो 5 चीज़ें 9 मिनट में बताकर वीडियो एंड करते थे, अब मे भी 20 मिनट या आधा घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन इसमें 13 से भी ज़्यादा चीज़ें हम कवर करेंगे। 13 चीज़ें तो हम बता ही रहे, लेकिन बोनस मिलाकर 15-16 चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपकी डिटेल्स के हवाले से, आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा करेंगे अगस्त के महीने के हवाले से। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है और राहु आपकी सेहत के घर में बैठा है। एक तो फर्स्ट हाउस में राहु का बैठना हर लिहाज से बहुत ज़्यादा सोचोगे अंत तक, यानी नॉन स्टॉप सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं है, ऐसा कुछ होगा। आप मेल फीमेल को बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, या उन बात जैसे कि वहाँ नहीं जाते तो मोबाइल नहीं छीनता, ये नहीं करते तो पैसा नहीं छीनता, ये नहीं करते तो वो नहीं होता, अंदेशों में रहना, जो चीज़ हुई नहीं उसको सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, माइग्रेन हो जाना, सर दर्द हो जाना, बीपी का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा डाउन, चूँकि राहु है आपके फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ थोड़ा इम्यून सिस्टम का डाउन होना भी अगस्त के महीने रहेगा, क्योंकि पूरे अगस्त के महीने ही आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है। 6 दृष्टियों की हम बात करेंगे, 6 ऐसी नज़रें जो शनि सैटर्न की वजह से और गुरु जुपिटर की वजह से पूरे अगस्त के महीने आपके घरों पे रहेगी। कौन कौन से घर, अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो इनके जो घर एक्टिवेट होंगे, जिन घरों पे शनि सैटर्न की नज़र होगी उसको हमने एरो से दिखाया है, और जिन घरों पे जुपिटर की नज़र होगी उसको हमने एरो और सर्कल दोनों से दिखाया। तो आप फ़र्क महसूस कर सकोगे कि कौन सा घर जो है जुपिटर की वजह से और कौन शनि की वजह से जो है वो नज़र में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम शनि सैटर्न की वजह से बात करें तो इसका आपका चौथे घर को एक्टिवेट करना बनेगा। चौथा घर जो ज़मीन दुकान मकान प्रॉपर्टी का घर भी माना जाता है, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों को ख़त्म करने वाला घर। फिर आपके 8वें घर पर इसकी नज़र रहेगा, 8वें घर को ये चमकाएगा, और शनि फाइनली आपके 11वें घर पर इसकी नज़र होगी, जहाँ आपके इनकम हाईएस्ट प्रॉफिट को दर्शाता है, इसको भी चमकाता नजर आएगा। वहीं एक्वेरियस के लिए जुपिटर की नज़र की बात करें तो जुपिटर यानी गुरु आपके सेकंड हाउस पर इसकी नज़र रहेगी, जिसको हमने सर्कल और एरो से दिखाया। और इसी तरह से आपके 10वें घर को ये चमकाता हुआ, जो जॉब करियर प्रमोशन का घर है उसको चमकाएगा। तो वहीं 12वां घर विदेश से जुड़ी एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने वाले घर को भी ये चमकाता हुआ नजर आएगा। अब चूंकि बात आपकी सेहत की हो रही है, तो चूंकि सेकंड हाउस पे गुरु जुपिटर की नज़र है, तो ईएनटी के जो मसले माजी में रहे आपको, यानी कि अगस्त से पहले महीनों में, यानी आंखों में इरिटेशन का होना, गले में खराश होना, बलगमी खांसी, कोल्ड कफ का जल्दी लग जाना, या फिर किसी तरह से दांतों का निकलवाना पड़ जाना, कैविटीज़ का होना, मसूड़ों का सूज जाना, दांतों में दर्द होना, इन चीज़ों में राहत का आना, इन चीज़ों का कम होना, ऐसा कुछ होते हुए आपको नज़र आएगा। किसी किस्म के ब्लड इन्फेक्शंस माजी में रहे तो चूंकि 12वें घर पर भी गुरु जुपिटर की नज़र है, तो आपके ब्लड इन्फेक्शन या खून के मामला अच्छे होंगे। इवन आपका ब्लड डोनेट करना, आपके खून के मामला जो बिगड़े यानी टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी से निकाल देना, इसका सबब बन सकता है। और जुपिटर भी चूंकि आपके छठे घर में बैठा हुआ है, और ना सिर्फ ये कि 2 जून 2026 से बैठा है, बल्कि 1 नवंबर 2026 तक रहेगा, यानी 5-6 महीने से भी ज़्यादा अरसा ये रहेगा। और इसका बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। हर लिहाज से बीमार से लड़ पाना, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होते देखना, और मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना, रात देर देर तक ना जागना, खाने पीने का शाम 6 या 7 बजे तक तीनों वक्त का खाना खा लेने की आदत डाल देना, ये आपको सेहतमंद रखेगी। बड़ी से बड़ी बीमारी से बचते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन मार्स भी चूंकि आपके 5वें घर में बैठा है, जो पेट का घर है, तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, गैस का होना, या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे मार्स यानी मंगल की वजह से 5वें घर में आपका बन सकता है। किसी भी किस्म के माजी में मसल्स क्रैम्प, हड्डियों में दर्द, या किसी तरह से पट्ठों का दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव का आना, ऐसा कुछ था तो वो कम होता है आपको नजर आएगा। क्योंकि शनि सैटर्न की नज़र चौथे घर पर है, तो जो कि इस मसल्स क्रैम्प्स का, हड्डियों का, इसका घर माना जाता है, तो इसमें राहत का आना, कम होना, ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगर आपकी एनर्जी लेवल के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस से आपके एनर्जी लेवल को देखा जाता है। फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, अचानक से एनर्जी लेवल का ड्रॉप होना,
हालांकि राहु आपको मल्टीटास्कर भी बनाता है, लेकिन कभी एनर्जी लेवल का एकदम अप हो जाना, एकदम डाउन हो जाना, ऐसा कुछ आपको फ्लक्चुएशन थोड़े अपनी एनर्जी लेवल के हवाले से नजर आएंगे। आपके अंदर इतनी ताकत ज़रूर आएगी कि आप जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्कर बनने की पूरी कोशिश करना, पूरी एनर्जी लेवल लगा देना, ऐसा भी आपके अंदर एक्वेरियस के अंदर देखने को मिलेगा। ये अगस्त का महीना आपके 7.5 के आखिरी लेवल में आ रहा है, आखिरी नवादिशा से भरा लेवल, जो कि 3 जून 2027 को इख्तिताम पजीर होगा, दी एंड होगा। तो कहने का मतलब कि 7.5 के अंदर ही ये अगस्त का महीना आएगा। अब अगर आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस के हवाले से बात करें, एक और चीज़ बता दें, 5वां घर जिसमें कि मार्स बैठा हुआ है, और मार्स आपका एनर्जी लेवल का भी सैयारा माना जाता है। 5वें घर में बैठना आपके तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉशियस होना, मेहनत करना, ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल को काफ़ी हद तक मार्स भी अप्स एंड डाउन का शिकार कर सकता है। 5वें घर में बैठना इसकी एनर्जी लेवल को एकदम से बढ़ा देगा, एकदम से सडन बेनिफिट्स होना अपनी एनर्जी लेवल, अपनी क्रिएटिविटी की। अभी अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी का भी इससे ताल्लुक है, तो मार्स आपकी क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को बढ़ाता भी नजर आएगा। और 5वां घर होता ही क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का घर है, तो आपका बहुत चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, तख्लीकारी के साथ आगे बढ़ना, यानी नई नई तख्लीकात करना, नई नई ईजादात करना, ट्रेंड सेटर के तौर पे आप मेल फीमेल का सामने आना, ऐसा अगस्त के महीने में नजर आएगा। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे आपकी दिमागी तवाज़ुन का बेहतर रहना, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचोगे ज़रूर, लेकिन एक हद तक कोई आइडिया पे पहुंच जाना, कोई फैसले पे पहुंच जाना, ऐसा भी आपके साथ देखा जाएगा। अब अगर आपकी तालीम, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें तो 5वां घर ही आपकी तालीम का घर माना जाता है, और 5वें घर में मार्स का बैठना हर तरह से, मैंने कहा ना कि आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बूस्ट करना बनेगा, आपका चतुर चालाक होना, आपका टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई करना बनेगा। पढ़ाई करोगे, घूमना फिरना भी लगेगा, डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी करोगे। और थोड़ा कंफ्यूज हो जाना कि मैंने जो फील्ड ली है ये सही है, या वो फील्ड जो दूसरा कर रहा है वो अच्छा है। दूसरे को कंपेयर करने बंद कर दो, क्योंकि दूसरे को कंपेयर करके जो फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपने लिए, उसका दिल ना करना, पढ़ाई ना करना, पढ़ाना, ऐसे मामला बन जाएंगे। तो पूरा ध्यान रह के पढ़ाई करना ही आपके लिए अच्छा है, और जो अभी फील्ड आप ले चुके, जो सब्जेक्ट ले चुके, उसी पे इक्तफा करना, उसी के लिए पढ़ाई करना, ये आपको आगे बढ़ाएगा। फर्स्ट हाउस का राहु आपको चतुर और चालाक भी बनाता है, इसलिए पढ़ाई के मामला में आपका चतुर चालाक होना, इंटेलिजेंटली वर्क करना ऐसा दिखेगा, यानी अच्छी पोजीशन लाने के चांसेस है। अगर आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर गए, हर लिहाज से आपके अच्छे रिजल्ट, अच्छे ग्रेड्स का आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, स्कॉलरशिप हासिल करने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे बहुत बनेंगे। अब अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो 5वें घर से ही आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार के घर को देखा जाता है। 5वें घर के अंदर मार्स बैठा है, गर्मी पैदा करने वाला सियारा, फायर साइन, ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में गर्मी पैदा करेगा। लड़ पड़ना, अचानक से कोई बात नहीं, लड़ पड़ना, बिला वजह के तनाज़ात हो जाना, पैकअप पे चले जाना, नो कॉन्टैक्ट पे चले जाना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, एक दूसरे से बातें ना करना, ऐसे मामला बन सकते हैं, क्योंकि मार्स बैठा हुआ है 5वें घर में। तो काफ़ी हद तक गर्मा गर्मी आपके रिश्तों में अगस्त के महीने में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन वीनस भी तो आपके 8वें घर में बैठा है, रेड जोन में, प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला आग के घर पे बैठा है। 8वां घर मिस्टीरियस हाउस है, यहाँ वीनस के इतने फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए प्रेम प्यार के रिश्तों में, जो आप मिठास लाने वाला, आपके रिश्ते जोड़ने वाला सियारा है। जब ये रेड जोन में बैठा है तो काफ़ी हद तक थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ हो सकती हैं, क्योंकि शनि सैटर्न भी इस वीनस को देख रहा है, और शनि सैटर्न का वो भी 7.5 के दौरान 8वें घर में बैठे बैठे वीनस को देखना, हर तरह से प्रेम प्यार के रिश्तों में कमी करना, लड़ाई झगड़े बढ़ा देना, छोटी छोटी आपका एडजस्ट करके आप नहीं चलोगे तो अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें आना, लड़ाई झगड़े होना, दूरियां बन जाना, ऐसा बनेगा। आपको थोड़ा एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी 7.5 का आखिरी लेवल है, इसी वजह से ये बड़ी इम्तहानात, बड़ी रुकावटें, बड़ी बाधाएं, हर्डल्स का आना, ऐसा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बनेगा। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो औलाद का घर भी 5वां घर होता है, क्योंकि गर्मी पैदा करने वाला मार्स इस घर में आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, बिला वजह का डांट डपट करना, अपनी औलाद को डांट डपट करना, या औलाद के सामने बदतमीजी करना, जवाब देना, बदजबानी करना, ऐसे मामला आपको अगस्त के महीने में सामना करना पड़ सकता है। अपनी औलाद की तरफ से थोड़ा टेंशन में रहना, इनका क्या होगा, इनकी तालीम का क्या होगा, इनके एजुकेशन का क्या होगा, आपके औलाद का गलत संगत में बैठना, मनशियात का इस्तेमाल करना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, या पढ़ाई पे ध्यान ना देना, ऐसे कुछ मामला आपको फेस करने अगस्त के महीने में नज़र आ सकते हैं। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर केतु बैठा हुआ है। केतु जहाँ मजहब से दूर, अपने लॉर्ड को नहीं मानते, अपने लॉर्ड को मानने का ही टाइम नहीं है, जेब में तस्बीह नहीं रखते, या अपने साथ तस्बीह नहीं रखते, अपने अल्लाह, अपने लॉर्ड को याद नहीं करते, यहाँ पर
केतु का डिटैचमेंट करवाना, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े करवा देना, कन्फ्यूजन का पैदा कर देना, ईगो क्लैशेस का होना, आपस में लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात, एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, ऐसे मामला ये अगस्त के महीने में बना सकता है। क्योंकि थोड़ी दूरी वीनस की भी बनी हुई, वीनस भी प्रेम प्यार का तड़का वैसा नहीं लगा सकेगा जैसे उसको लगाना चाहिए, क्योंकि आठवें का रेड जोन के अंदर बैठा है। इस वजह से प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ा ख्याल रख के ही चलना पड़ेगा। साढ़े साथी जाती हुई साढ़े साथी वैसे तो आपके लिए नवादिशात भरी है, लेकिन लव लाइफ के मामला में और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के मामला में थोड़ा आपको एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ आप मजहब से कनेक्टेड हो तो यही हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, फीलिंग्स का बढ़ना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनने तक के चांसेस हैं आपके सातवें घर के हवाले से। और कारोबार भी भरपूर चलेगा। जब मजहब से कनेक्टेड तो कारोबार में भी अच्छा, हम कारोबार के हवाले से डिटेल में आगे आपको बताने वाले हैं। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात करें, 9th हाउस से आपकी किस्मत को देखा जाता है और जुपिटर चूंकि किस्मत का सैयारा माना जाता है और छठे घर में त्रिगरी राजयोग बनाकर बैठा है, 3 सैयारों को टकराओ, किस्मत तो भरपूर रहेगी। लेकिन जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपका औलाद का होना, सेकंड औलाद का होना, आपकी पढ़ाई से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके तीनों किस्म के कारोबार को, जो मैंने कहा सातवें घर में कारोबार का थोड़ा स्लो डाउन होना केतु की वजह से बनेगा, तो उसी को तेज रफ्तारी में लाने वाला ये जुपिटर रहेगा, जो हर तरह से कारोबार को भी तेज तरीन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो कारोबार में भी अच्छा वक्त दिखना, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, मजहब से आपको जोड़ना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ गुरु जुपिटर नजर आएगा। तो वहीं त्रिगरी राजयोग यानी 3 सैयारों को टकराव, जैसे आप देख सकते हो आपके छठे घर, हालांकि रेड जोन है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर का, सूरज का और फिर सबसे बड़ी बात मर्क्यूरी, बुध का, इन तीनों का जोड़ आपकी अकलानी ताकतें बढ़ा देगा। बुध मर्क्यूरी आपकी अकल को, आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाला सैयारा, क्योंकि जुपिटर की नज़र एक तो आपके कम्युनिकेशन के अगर सेकंड हाउस धन दौलत के घर में पड़ रही है, तो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसका तो फायदा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन को भी बेहतर करेगा। तो वहीं छठे घर में बैठा बुध मर्क्यूरी भी आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल को, कब किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, ये आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अच्छे रिश्ते बनाएगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको दूर करेगा। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाते नजर आओगे। यानी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का बटन आपके पास आएगा, किसी तरह से वो गियर आपको मिल जाएगा जो आप अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर पाओगे। कब किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आना अगस्त के महीने को शानदार कामयाब करेगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप लव लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जहाँ केतु को देख रहे हो तो राहु भी यहाँ गड़बड़ी कर रहा है और फिर शनि सैटर्न का भी असर है। तो बहुत कोशिश करो कि समझ के चलो, एडजस्ट करके चलो, तो ही आपकी प्रेम प्यार के रिश्ते, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे घर के रिश्ते नाते हो, उनमें बेहतरी आते आप लोग देखोगे। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, क्योंकि त्रिगरी राजयोग वो भी किस्मत के सैयारे का जो बना हुआ है ना, हर तरह से किस्मत के घर को भी एक्टिवेट करेगा और किस्मत का आपको फेवर करना, आपको आगे बढ़ाना। और जाते हुए साढ़े साथी, मैंने कहा ना कि नवादिशा से भरपूर होगी, तो किस्मत का भरपूर साथ अगस्त से ही मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अभी एक नई वीडियो की सीरीज हमने शुरू की, आपने देख लिया होगा कि घर बार छोड़कर कब कब जाओगे। एक तो हमने बनाई थी जाना पड़ेगा, वो सिर्फ 6 महीने की थी। ये आगे के 20-25 साल की, यानी कि आगे कब कब आपको ऐसे बड़े मौके मिलेंगे जब आप बैरन में जाओगे, वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे, आपका फेसबुक चैनल या फिर मल्टीमीडिया से यूट्यूबर के तौर पे अच्छा पैसा कमाओगे, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाओगे। बहुत सारी डिटेल हमने उस वीडियो में बताई है, जो पाइसिस की तो आ चुकी है, एक्वेरियस की भी इंशाल्लाह कल तक आपके हाथों में होगी। अब अगर आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से बात करें तो 10वां घर आपके करियर का घर होता है और ये सुपर फास्ट इसलिए होगा कि अगस्त के महीने में आप देख सकते हो कि हमने दिखाया सर्कल के अंदर, यानी 10वां घर सर्कल में आने का मतलब कि ये घर वो घर होगा जहाँ पर जुपिटर की नज़र होगी। और जुपिटर की दृष्टि नज़र का होने का मतलब है कि आपके जॉब, करियर, प्रमोशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके दुश्मनों का दूर होना, जिन्होंने आपकी लैग पुलिंग की हुई थी, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, मेहनत आप करे थे, फ़ायदा इनको मिल रहा था, ऐसे दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते निकल जाओगे। इनको अपने कंट्रोल में करना या अपने से दूर करना, ऐसा भी बनेगा। हर तरह से करियर में ऊंची उड़ान का उड़ना, करियर से बहुत कुछ अच्छा होते दिखना, ऐसा अगस्त के महीने में आपको नजर आएगा। क्योंकि छठे घर के अंदर भी सूरज बैठा हुआ है जैसे आप देख सकते हो, और त्रिगरी राजयोग बनाकर बैठा है। 3 सैयारों को टकराव छठे घर में बनना, ये आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ा रहा है। अगस्त के महीने से जॉब मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी तेजी पकड़ेंगे। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वें घर से ही कारोबार को देखा जाता है, जहाँ पर केतु बैठा है। केतु आपकी महारत में, आपकी इंटेलिजेंस में, आपकी जहानत में, आपके हुनर में इजाफा करता है, जो कारोबार को लेके भी अच्छा रहेगा। कारोबार में अच्छा वक्त देखना, ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि ऐसा है कि कारोबार में थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस का आना बनेगा।
लेकिन अच्छा पैसा इसलिए कि मर्क्यूरी छठे घर में बैठा आपकी बुद्धि आपकी अकल को तेज़ करेगा। आप कारोबार में रिस्क लोगे, कारोबार में अच्छा पैसा कमाना, तेज़ तरीन दौलत कमाना, कारोबार के लिए नए नए आइडियाज़ का सोचना और उससे फिर पैसे कमाना शुरू कर देना, ऐसे मामला आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। हर तरह तरक्की के रास्ते आपके खुलना, कारोबार में ऑप्शंस का खुलना, बैरन मुल्क जाके अपना कारोबार सेट कर पाना, ऐसे भी कुछ मामले यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन कारोबार से पैसे आप थोड़ा फ्लक्चुएशन का, यानी पेमेंट देर से मिल रही है, पैसा मिल जाएगा लेकिन थोड़ी देर से मिलना, पेमेंट देर से मिलना, ऐसे कुछ मामले बन सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपका कारोबार अच्छा भी चलेगा और कारोबार से अच्छे पैसे कमाने के मौके अगस्त में मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपके सेल्फ, आपके घर में, आपकी शख्सियत के घर में, आपके मैग्नेटिक रोटेशन, आपके क्लाइंट्स के बढ़ने, ऊर्जा एनर्जी लेवल के बढ़ने के घर में। तो कारोबार को देखा जाए तो कारोबार का यहाँ राहु का भी छप्पर फाड़ पैसे का देना, पैसे के नए जरिए बनाना, घर बैठे इनकम के नए जरिए बनाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर क्रिएट करेगा। और चूंकि जुपिटर की सेकंड हाउस पे नजर है तो धन दौलत के घर से, यानी धन दौलत का सपोर्ट कारोबार, यानी पैसे का सपोर्ट कारोबार को लेकर मिलना, कारोबार में जब पैसा चाहिए वहाँ पैसा मिल जाना, ऐसे मामला भी सेकंड हाउस आपके लिए बनाता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के हवाले से बात करें तो जैसे सातवां घर से सरमायाकारी को भी देखते हैं तो सरमायाकारी करना, इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए भी बेहतरीन है, लेकिन सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि केतु इस घर के अंदर है। केतु कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में शिकार रखना, जल्दी में गलत डिसीजन ले जाना, किसी गलत बंदे को पैसे देकर कहीं लगाने देना और नुकसान उठा जाना, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी कमजोरियां बताकर, अपने आने वाली तरक्की का बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी में काम करके काम खराब कर देना, इन चीज़ों से बचना। सरमायाकारी करना लेकिन इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर होमवर्क करके कि फलाना जगह पैसे लगाना चाहिए या नहीं, वरना पैसे डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। अब अगर आपके खर्चों के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से बात करें तो खर्चों का घर 12वां घर माना जाता है। और आप सब देख सकते हो कि आपके 12वें घर, यानी जुपिटर की डायरेक्ट नज़र आपके 12वें घर को चमका रही है। और 12वां घर खर्चों का घर तो है, बैरन मुल्क जाने का घर भी है, लेकिन आपके खर्चों पे आप कंट्रोल कर पाओगे। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों को कंट्रोल करके, पैसों को समेट के, जहाँ बड़ा खर्चा होगा वहाँ छोटे खर्चे से काम चलाकर आप कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ भी जाओगे, क्योंकि छठे घर में सूरज बैठा हुआ है और शुरू के 15 दिन यानी 1 से लेके 16 अगस्त तक इसी घर में है। तो सूरज का क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? एक तो आपके जॉब लगाने के चांसेस बना देगा, जो करियर के हवाले से भी हमने बताया कि आपकी जॉब मिलने के चांसेस इन 15-16 दिनों में बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद सूरज चूँकि आपके गवर्नमेंट जॉब दिलवाना, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देना, आपको कोई अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, टेंडर का मिल जाना, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी हो जाना, ऐसे मामला भी ये दर्शाता है। तो सूरज बाकी के 15 दिन यानी 16 अगस्त से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक आपके 7वें घर में जाके केतु के साथ गठजोड़ भी बनाएगा। हमने यहाँ पर सूरज 2 दफ़ा दिखाया है, एक तो आपके छठे घर में और दूसरा आपके 7वें घर में, क्योंकि 7वें घर में ये 16 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त तक नजर आएगा। तो केतु के साथ जोड़ बन के केतु जो नेगेटिविटी कर रहा था, यानी कि शुरू के 15 दिन जो केतु थी आपके, केतु आपके कारोबार के हवाले से, आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपके सरमायाकारी के हवाले से जो मामलात को स्लो डाउन करेगा या ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, उसी को फुल स्पीड में लाने वाला ये सूरज होगा, जो जैसे ही 7वें घर में 16 अगस्त से जाएगा यहाँ तेज़ी पकड़ेगा। यानी कारोबार का बेहतरीन चलना, अच्छा सरमायाकारी करके अच्छा पैसा कमाना, कारोबार को एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, पैसे का, लिक्विड कैश का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे मामला यहाँ केतु और सूरज की वजह से 16 अगस्त से ऑनवर्ड्स बनेगा। अब फाइनली बैरन मुल्क की बात करें, लेकिन उसके बाद भी हम चुप नहीं रहने वाले, आप खुद देखना और कितनी चीज़ें और बता देंगे। बैरन मुल्क जाने के हवाले से बात करें तो 12वां घर जिस पे नज़र पड़ रही है गुरु जुपिटर की, 12वां घर आपका एक्टिवेटेड है, जो विदेश या बैरन मुल्क जाने के रास्ते खोलता है। बैरन मुल्क चले जाना, वह जॉब कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना या स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वह स्कॉलरशिप हासिल करना, घर बैठे बैरन मुल्क यानी फॉरेन कनेक्टिविटी से पैसे कमाना, डॉलर्स में आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मल्टी टॉकर हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी ये दर्शाता है। ऐसे मामला को भी तेज तरीन करता नजर आएगा। हॉस्पिटल से जुड़े काम करके वहाँ फ़ायदे उठाओगे। बैरन मुल्क जाना या विदेश से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज एक्टिवेट होगी। अब आप घर बैठे करते हो या बैरन मुल्क खुद जाकर ऐसे ओवरसीज करते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप बैरन मुल्क का भरपूर फ़ायदा उठाते यहाँ पर नजर आओगे। अब कुछ बोनसेस आपको दे रहे हैं, जो मे भी 2 या 3 और मजीद चीज़ें होंगी जो बोनस होगा। अब आप देख लो खुद के बाद 13 चीज़ें तो बता चुके, मजीद और कितनी चीज़ें आ रही हैं। आपके चौथे घर पे शनि सैटर्न की नज़र है। प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखो, डॉक्यूमेंट पढ़े बगैर साइन करना खतरनाक रहेगा। कोई चेक को साइन करते हुए अगर पढ़े बगैर आपने साइन किया तो वहाँ मामला आपके बिगड़ सकते हैं, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है।
यानी यहाँ प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बगैर छानबीन, बगैर होमवर्क के नहीं करना है। जल्दबाजी में अपना काम खराब कर लोगे, इसलिए बहुत एहतियात से पैसा आएगा, भरपूर पैसा आप कमाओगे, प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, लेकिन आपकी वालदा की सेहत के हवाले से भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी तबीयत का बिगड़ना, खाने पीने में एहतियात ना करना, बीमार हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। एहतियात करने से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल या बड़े बड़े नुकसान से यहाँ पर बच जाओगे। फिर 8वां घर भी चूँकि आपका एक्टिवेट है, उस पर भी शनि सैटर्न की नज़र है, और चूँकि 7.5 का 22 भी ये शनि सैटर्न है और 8वें घर पर नज़र भी है, तो वैसे भी 8वां घर रेड जोन है। तो आपके पैसे के मामला में रुकावट का आना, हर्डल्स का आना, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आना, देर से काम का होना, या 99% पे आते आते काम का रुक जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। होशियारी से करें, जो भी काम करें, जल्दबाजी में किसी के बोलने पर काम ना करें। फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम नज़र आएगा, फैमिली का सपोर्ट या वाइफ या हस्बैंड का पैसों से मदद करने के मामला में थोड़ी कमी नज़र आना, या इस तरह के कुछ हर्डल्स, रुकावटें नज़र आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट प्रॉफिट के घर पर भी तो इसी की नज़र है, शनि सैटर्न की, तो प्रॉफिट तो आएगा लेकिन कम आना, देर से आना या स्लो डाउन होकर आना, ऐसे मामला, आपकी ख्वाहिशात का वक्त पे पूरा ना होना, थोड़ा स्लो डाउन होना या सपने पूरे होने में देर लग जाना, ऐसे मामला शनि सैटर्न की वजह से आएगी। लेकिन याद रखना कि 3 तरफा हथौड़ा जो गुरु जुपिटर का पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, तो गुरु जुपिटर की नज़र भी सेकंड हाउस में, जिस घर में रह रहा है शनि सैटर्न वो भी गुरु का है, और गुरु जुपिटर जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो भी शनि सैटर्न का पाथ है। 3 तरफा हथौड़ा हर तरह से इसको मजबूर करेगा कि आपको 4थे घर, 8वें घर और 11वें घर का भरपूर फायदा भी देगा। तो ऐसा मत समझना कि नुकसान ही होगा, इसके फायदे भी समेटते आप अगस्त के महीने में नजर आओगे। वहीं धन दौलत का भरपूर फायदा देखना, उसी पैसे को यूज करके बैरडमल चले जाना, क्योंकि ना सिर्फ आपके धन दौलत के घर पे गुरु जुपिटर की नजर है, आपके 12वें घर पर जुपिटर की नजर है, आपके 10वें घर, करियर के घर पर भी है। तीनों घर को सुपर ब्लास्ट करेगा, यानी हर तरह से तीनों घर से भरपूर फायदा उठाना आपके लिए बनेगा। पैसे की जहाँ तंगी है वहाँ पैसे का फ्लो आ जाना, लिक्विड कैश का बढ़ना, आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, बोलकर कोई जॉब करते हैं वहाँ अच्छी जॉब मिलना या अच्छा पैसा कमा जाना है। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान, जो भी यानी बोलने का काम करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना। आपके फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट चल रहे हैं तो उसको यूनाइटेड होते हुए देखना, ऐसे मामला भी यहाँ पर सेकंड हाउस की वजह से बनेंगे। जॉब तो ज़बरदस्त है, जॉब के मिलने के चांसेस बहुत बन जाएंगे, जॉब में तरक्की के रास्ते पूरे महीने ही आपको नजर आएंगे। बहुत से सीनियर्स का सपोर्ट करना बनेगा। कुछ चपकलिशें हमने बताई है 10वें घर के हवाले से, लेकिन काफ़ी हद तक गुरु जुपिटर के 10वें घर में नजर होना हर लिहाज से सारी बैड थिंग्स कहने या बुरी चीज़ें आपसे दूर करते भी नजर आएगा। और छठे घर में जुपिटर का होना वो भी पूरे महीने अगस्त में नजर आएगा। तो एक तो जुपिटर एक्सॉल्टेड है, सुपर पावरफुल है, तो कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, आपके दुश्मनों को पछाड़ते, रोनते, कुचलते नजर आओगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में आपके लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में गए थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, फायदा इनको हो रहा था, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल, आपके घर के अंदर इन-लॉज की शक्ल में साला हो सकता है, साली हो सकती है, ससुर सास हो सकता है, नंद हो सकती है, कोई भी किसी भी रिश्ते में जो आपके लिए दर्द सर बने हुए थे, इनसे जान छूट जाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर आपके लिए बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 5वें घर का मार्स आपके एनर्जी लेवल को एकदम से ऊपर कर देगा या थोड़ा नीचे कर देगा। जब एकदम से आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल बहुत हाईएस्ट पे चला गया, तो उस वक्त वो सारे काम कर लो जिसको आप समझते थे कि ये करना नामुमकिन है, वो काम कर जाओ, आपको फायदा तो मिलेगा, आप कामयाब भी हो जाओगे। ऐसे एनर्जी लेवल का एकदम हाईएस्ट पे चले जाना मार्स की 5वें घर में होने की वजह से बार बार बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। साथ ही साथ 12 के 12 बुरुज, अभी पाइसेस की वीडियो भी थोड़ी देर में आने वाली, वो भी जरूर देखिएगा। ये पूरी सीरीज आज कंप्लीट है जिसका लिंक आपके सामने आ रहा है। 12 के 12 बुरुज आज ये वीडियो देख पाओगे। नई सीरीज कुछ हमने शुरू की, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।